अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी एक बार आपके साथ है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल करते हैं एंड देन एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट किस तरह से बिल्ड करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे आपके साथ बना के मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कंपोनेंट्स क्या है, मैनिफेस्ट फाइल क्या है, जावा फाइल क्या है, रिसोर्स फाइल क्या है। मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो जावा क्लासेस के अंदर हम लोग लिखते हैं और अपनी जो GUI है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो है वो हम लोग रिसोर्सेज के अंदर ये मेन जो है लेआउट है, XML फाइल है जिसके अंदर हम लोग अपना लेआउट जो है वो बनाते हैं। मैं आपको ये सारा बताऊंगी ये किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जस्ट डिज़ाइन के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आप जस्ट एक बटन यहाँ पे करते हैं। बटन करने के बाद ये बटन यहाँ पे आपका आ गया और अब आप इसकी 4 साइडेड के साथ ये देखें। इससे ये होगा कि आप जिस भी स्क्रीन के लिए इसको बना रहे हैं तो ये अपनी प्लेस पे ही रहेगा। इसको जितना डिस्टेंस हम लोगों ने दे दिया उस तरह ही रहेगा। तो ये हम लोग जितने भी विजेट्स हैं, ये देखें, कॉमन टेक्स्ट है, बटन्स हैं, विजेट्स हैं, लेआउट्स है, कंटेनर्स हैं, गूगल आगे फर्दर, ये सारी चीज़ें, इन सब को हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी कोई आप एप्लीकेशन बनाते हैं, उस एप्लीकेशन के बनाने के बाद आप कहते हैं कि मैं इसको टेस्ट कैसे करूं, मतलब मैंने अब ये इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, अब इसको मैंने अपने फ़ोन के ऊपर रन करना है। या तो एक तरीका ये है, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपने फ़ोन के ऊपर इसको रन कर लें और एक तरीका ये है कि आप इसको एंड्रॉयड स्टूडियो आपको AVD बनाने की परमिशन देता है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। आप यहाँ पे अपनी एंड्रॉयड वर्चुअल जो है वो डिवाइस वहाँ पे बना के, तो इसी के ऊपर जिस तरह आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं सेम उसी तरह का आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, वर्चुअल डिवाइस मतलब क्रिएट कर लेते हैं। तो आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, आप उसके ऊपर रन कर सकते हैं। रन करने के लिए ये आपके पास एक बटन आ रहा है, आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी नो डिवाइस यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया होता तो यहाँ पे आपके फ़ोन नज़र आ रहा होता। अदरवाइज आप यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ओपन AVD मैनेजर। अगर यहाँ से भी आपको पता ना चले तो यहाँ पे भी एक इसका ऑप्शन होता है AVD मैनेजर का, ठीक है। तो आप AVD मैनेजर के ऊपर क्लिक करें, उधर से कर लें या इधर से कर लें, नो इशू। आप यहाँ पे AVD मैनेजर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये सारा प्रोसीजर हम लोग क्यों कर रहे हैं मैं आपको दोबारा बता दूं कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट तो कर चुके हैं, लेकिन हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जिस तरह आपके पास आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको ये पूरे वो फ़ोन के ऊपर स्क्रीन्स नज़र आ रही होती हैं, सेम इसी तरह हम लोगों ने फर्दर इस प्रोजेक्ट के अंदर काम तो करना है, लेकिन हमें फ़िलहाल ये भी तो पता होना चाहिए, मैं अगर काम करती जाऊँ या आप करते रहें देन आप आउटपुट कैसे देखेंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि आप आउटपुट के लिए कोई बेहतर वे पहले तलाश करें कि आप किस तरह से करेंगे। आप वर्चुअल डिवाइसेस जो हैं वो बना सकते हैं, आप एक से ज़्यादा वर्चुअल डिवाइस बना सकते हैं। इट डिपेंड्स आपकी लैपटॉप के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर कितनी रैम है या कितना हार्ड है, उस लिहाज से फिर वो आपकी लोकेशन जो है वो जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता है। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करूँगी। जैसे यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करूँगी, ये देखें पिक्सल एक्सेल में यहाँ पे करती हूँ। तो देन मैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ना उसकी ये फ़ोन में आपने करना है और न्यू हार्डवेयर प्रोफाइल आपको बताएगा कि आप इसका नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। आप अपनी डिवाइस
टाइप रख सकते हैं, आपकी डिवाइस टाइप क्या है। देन आप स्क्रीन साइज वो बता रहा है कि ये 5 इंच की स्क्रीन है और इसकी रेजोल्यूशन ये है। रैम आपकी जो वो ऑक्यूपाई करेगा वो इतनी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन को जो चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, मैं फ़िलहाल इसको करके देखती हूँ। यहाँ पे गई, मैंने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अब वो मुझे रिकमेंडेड कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको अगर ये डिवाइस जो है वो करनी है इंस्टॉल या अपने फ़ोन अपने सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करना है, तो आपको ये आर वर्जन या क्यू वर्जन, पाई वर्जन, ओरियो या नगेट या कोई भी इनमें से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और इनके साइजेस में आपको क्लियर बता दूं, 1 GB, 780 MB, 800 MB, इस तरह के मतलब इनके साइजेस वगैरह होंगे। तो उससे पहले ये, अब मैं अगर इसको डाउनलोड करना स्टार्ट करूंगी तो मतलब मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने अभी यहाँ पे मैंने एक इंस्टॉल किया था। यहाँ पे ये देखें, मैंने ओरियो जो है वो इस पे इंस्टॉल कर लिया हुआ था। मैंने ओरियो इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक हेक्सम का भी आपको बताएगा कि हेक्सम जो है वो आपका इंस्टॉल नहीं है। अब ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया था, तो हेक्सम जो है आपने वो भी, उसको भी क्लिक करेंगे, यहीं पे इसके साथ ही ऑप्शन आ रही होगी, आप हेक्सम इंस्टॉल करें। हेक्सम के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी रिकमेंडेड जो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। आर वाला जो था 1 GB का था, ये सारे 1 GB के थे। ये ज़रा थोड़ा सा कम कैपेसिटी का था, तो मैंने कहा इसी को कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्लिक किया। यहाँ पे AVD का नेम जो है अभी मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, मैं यही वाला AVD का यही रहने दूंगी। वो मुझे बता रहा है कि ये ओरियो के लिए। आप ओरिएंटेशन देख लें, आप पोर्ट्रेट रखना चाह रहे हैं या लैंडस्केप रखना चाह रहे हैं, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। एडवांस सेटिंग में भी आप जाके इसको देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं इसकी एडवांस सेटिंग में नहीं जाऊँगी। मैं क्या करती हूँ, फिनिश करती हूँ। देखिए, जैसे मैं इसको फिनिश करूंगी, मेरे पास एक AVD मशीन जो कि लैपटॉप आपका फ़ोन जो है वो इस तरह से बन के आ जाएगा। देखिए, इसने स्पेस जो ऑक्यूपाई की है वो 1 GB की है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं चाहूँ तो यहीं से रन कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से तरीका बता दूँ। मेरे पास AVD बन चुकी है। ये यहाँ पे देखें, एक डिवाइस जो है मुझे शो होंगे, वो कह रहा है कि आप इधर इसको रन कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, या तो मैं Shift F10 प्रेस कर सकती हूँ, अगर नहीं तो मैं इस बटन के ऊपर प्रेस करूँगी। इसको मैंने प्रेस किया। अब मेरे पास एक AVD मशीन जो है, ये देखें, मेरे पास एक फ़ोन जो है वो यहाँ पे विजिबल हो चुका है। अब वो फ़ोन जो है वो यहाँ पे मुझे शो होगा कि इस फ़ोन के ऊपर मेरी ये वाली जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इट्स रियली अ सिंपल वे। आप किस तरह से, अगर आप इस तरह वर्चुअल डिवाइस नहीं बनाना चाहते, आप बहुत इजी वे है कि आप अपने फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट कर लें। लेकिन सम टाइम ये होता है कि बार बार आप केबल के साथ उसको अटैच करते हैं, या कभी कोई सम इश्यूज आ जाते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं करना चाह रहे, बार बार फ़ोन नहीं पकड़ना चाह रहे, तो ये इसके अंदर ये बहुत 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 ज़्यादा बेटर वे है कि आप यहीं पे इसके साथ ही साथ साथ टेस्टिंग कर रहे हैं, साथ साथ देख रहे हैं। तो अगर आपकी लैपटॉप की जो रैम है वो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा बेहतर वे में कर सकती है, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप यही करें। अभी ये प्रोसेसिंग में है, आपके सामने है, ग्रेडल बिल्ड रनिंग हो रहा है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे मेरे पास, अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एक बटन ऐड किया था, और यहाँ पे एक, अगर आप देख सकें, इससे ज़्यादा जूम कर नहीं रहा, अगर शायद आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बटन है। ये दो चीज़ें हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मेरे पास AVD यहाँ पे ओपन होगी, ये देखें अभी प्रोसेसिंग में, जैसे ही AVD ओपन, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे चलेगा, तो क्या स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आएगा, एक बटन नज़र आ रहा होगा, एक क्या होगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ हमें नज़र आएगा। ये इसकी आउटपुट होगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन ये अभी मैंने दोबारा से क्रिएट की है AVD, तो वो जाहिर है उसको सारी चीज़ें दोबारा करते हुए टाइम लगेगा फिर दोबारा से। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ये इतना टाइम लेगा, अदरवाइज जब दोबारा से आप इसको जितनी बार मर्जी चलाएंगे इतना टाइम नहीं लेगा, फर्स्ट टाइमिंग में टाइम लेता है।
बाकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो किसी के कोड से, आपको कोड्स अगर लेने हैं, अगर आपकी कोडिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप किसी का कोड यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाल के तो उसको थोड़ी बहुत चेंजिंग करके तो वो करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में भी सिखाऊंगी। लेकिन फर्स्ट जो है आपको ये सारी अभी बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए एमुलेटर क्या है। इसको बेसिकली एमुलेटर कहते हैं। आप फ़ोन यूज़ करें या इस तरह से अच्छा ये एंड्रॉयड इज स्टार्टिंग, इस तरह से वो बिल्कुल फ़ोन की तरह का वो शो हो जाएगा आपको। ये फ़ोन की तरह से आपके पास आ गया। ये देखें, अभी ये जैसे ही वो स्टार्ट होगा मेरा प्रोजेक्ट तो मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अभी कोडिंग की तरफ तो अभी हम आए नहीं, उसके बारे में भी मैं आपको हर चीज़ गाइड करूँगी। ये किस तरह से होगा, आप बटन्स लगाने हैं, आपने एडिट टेक्स्ट लगाना है, या क्या चीज़ें आपने करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही लगेगा। ये देखें, ये सारी वही एप्लीकेशन जिस तरह आपके फ़ोन में सेम उसी तरह का ही फ़ोन बना है। प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। एक्चुअली मेरे सिस्टम का भी थोड़ा सा इशू हो गया था लास्ट टाइम, सो अब ये भी थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। लेकिन पहले ये बिल्कुल स्लो नहीं था। मैं जब भी एक बटन प्रेसेस का करती थी तो बहुत जल्दी हो जाता था। अभी तो मैंने एवीडी दोबारा से क्रिएट की है, तो उस वजह से वो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे आपको शो होगा उस पर टाइम लगेगा। 5 मिनट्स वो हो चुके हैं, सो अब तो हो जाना चाहिए। इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना मुश्किल है थोड़ा, मुश्किल तो नहीं है लेकिन आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन कोडिंग वाइज ये जो है वो बहुत इजी है। आप क्योंकि इसके साथ यूआई इंटरेक्ट करती है, आप सबसे पहले यूआई सीखें कि स्क्रीन्स किस तरह से बनती हैं, स्क्रीन्स में क्या क्या लेआउट्स होते हैं, क्या क्या किस तरह से बटन्स किस तरह से लगते हैं, आपका बैकग्राउंड किस तरह से चेंज होता है, आप उसको स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर करते हैं। देन फर्दर जो है आप जावा साइड पे आए कि जावा किस तरह से वर्क करती है। जावा के अंदर अगर कोई बटन मैंने उसका एक्शन परफॉर्म करना है, मतलब किसी बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर मैं किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाना चाहती हूँ, जिस तरह आप ओब्वियसली कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप ऑफ कोर्स जाते हैं, तो वो किस तरह से आप जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप सीखेंगे फर्दर। अब ये प्रोसेसिंग हो जाए, अब इतना टाइम हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं नहीं चाहती कि इतनी लंबी वीडियो हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इरिटेट होते हैं इस चीज़ को लेके। अच्छा, कभी ऐसा लगे कि आपने गलत जो है वो कर दिया, आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब इंस्टॉल होने लगेगी ना तो यहाँ पे इंस्टॉल आ जाएगा कि इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। 7 मिनट्स, ओह माय गॉड।
थैंक गॉड, मुझे तो लग रहा था आज की तारीख में ये होगा ही नहीं, ये जितना इसने आज टाइम ले लिया है। अच्छा, एक्टिविटी लॉन्च होने लगी है, अब इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्च होगी। ये देखें मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है यहाँ पे शो हो रही है। ये देखें मैंने क्या, मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या था, एक बटन था और एक क्या था, हेलो वर्ल्ड। अगर आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन के ऊपर, तो ये सेम उसी तरह का है जो कि यहाँ पे था। अभी हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, मैंने जस्ट आपके सामने एक बटन ड्रैग करके यहाँ पे रखा था। अब ये बटन को क्योंकि हम लोगों ने चारों साइड से हम लोगों ने उसको अटैच कर दिया था कि ये इसी प्लेस के ऊपर रहेगा, तो ये क्या है कि आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर चलाते हैं तो ये बटन यहीं पे रहेगा, चाहे वो बड़ी डिवाइस है छोटी डिवाइस है, क्योंकि जितना हम लोगों ने उसको बता दिया कि ये इस पोजीशन पे रहेगा, उसी पोजीशन पे रहेगा। सो मैंने आज आपको बताया कि एवीडी आप किस तरह से क्रिएट करते हैं और एवीडी किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन जो है इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन पर चला रहे हैं तो वेल एंड गुड, उस पर भी आप बहुत इजीली उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है और मुझे यहाँ से आपको एप्लीकेशन रन करके दिखानी पड़ेगी कि आप किस तरह से ये आउटपुट क्या शो कर रही है, सो मैंने आपके लिए भी ये एवीडी बनाई है, एवीडी क्रिएट करके आपको दिखाया। अब आपके लिए ये बहुत ईजी है कि आप किस तरह से एवीडी क्रिएट करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फर्दर स्क्रीन्स बनाना सीखेंगे कि स्क्रीन किस तरह से बनती है। अब मैं इसको बैक करती हूँ ना, ये देखेंगे मैंने बैक किया और यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ये मेरा इमेज आ रहा है। ठीक है, हम लोग इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं, वो तो फर्दर दोबारा मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा क्लिक करती हूँ। सेम उसी तरह जिस तरह आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसको यूज़ करते हैं, सेम इस तरह अब मेरे फ़ोन के ऊपर ये उसी तरह रहेगी। ठीक है, और आज की वीडियो की आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपके साथ बात होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।